मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो उसी की हेल्प से हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो लेंथ अगर ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा, ठीक। तो इससे जब हम लोग लॉरेंज, इसमें भी कुछ कंसिडरेशंस होंगी, जैसे मान लीजिए अक्सर हम लोग यही स्टेशनरी एक मतलब रेस्ट में फ्रेम होता है और एक क्या होता है, एक मूविंग फ्रेम होता है विद वेलोसिटी v के साथ। तो मान लीजिए यस क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि रेस्ट में है, और यस डैश कैसा है, ये मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ। तो यहाँ पर एक कोई ऑब्जर्वर O है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर O डैश है। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x डैश, दिस इज z डैश एंड y डैश, y एंड z। अब जैसे मान लीजिए एक कोई रॉड है, ठीक। अब जो रॉड है वो क्या कर रही है, काफी मतलब हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब जो लाइट की वेलोसिटी क्या करे, अप्रोच करे। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो रॉड जो दिखाई देगी वो क्या होगा, वो उसकी जो लेंथ क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाएगी, अलोंग मोशन के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे मान लीजिए इस यस डैश फ्रेम में कोई एक रॉड है, मान लीजिए यहाँ पर एक हमने रॉड लिया, इसकी लेंथ है मान लीजिए L0, क्या है इसकी टोटल लेंथ है, ठीक। अब देखिए O डैश सॉरी जो O ऑब्जर्वर है उसके लिए ये कैसे डिस्टेंस क्या है, इसके लिए कह सकते हैं कि जो x1 जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x1 होगी, और x2 जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये O के लिए है। ऐसे सिमिलरली O डैश के लिए देखें तो x डैश क्या होगा, x1 डैश का है तो क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और x2 क्या होगा, x2 डैश ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। O डैश के लिए क्या हो जाएगा, जो O डैश जो ऑब्जर्वर है जो इस फ्रेम यस डैश में, तो वो इसके लिए हो जाएगा। और यहाँ पर जो O वाला जो ऑब्जर्वर है इस फ्रेम में जो कि एक रेस्ट में है, तो उसके लिए जो लेंथ होगी वो x2 माइनस x1 होगी, और O डैश के लिए क्या हो जाएगी, x2 डैश माइनस x1 डैश। ये सब हमारी कंसिडरेशंस है जो कि हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इससे ये आपको तभी समझ में आएगा जब हमको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा, क्योंकि उसी का यूज करके हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है, जो लॉरेंज की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी पहले क्या थी कि x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड t डैश इक्वल टू t माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z। ये चार इक्वेशन थी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यही चार इक्वेशन हैं। तो हमको यहाँ पर डिस्कस, यहाँ पर हमको इसी वाली इक्वेशन का यूज करना है जो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये L0 है क्या, ठीक। और एक होगी ये जो L0 है, यहाँ पर हम अगर, क्योंकि हमको इसी का यूज करना है जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो ये आपको, तो अगर इसको पहले देखें तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर जो L है, जो L0 है, ये है जिसको बोलते हैं प्रॉपर लेंथ, ठीक। हम लोग यहाँ पर दो टाइप की लेंथ के बारे में बात करेंगे, एक प्रॉपर लेंथ जो मतलब एक्चुअली जो लेंथ है, और जब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ मतलब जो कि काफी हाई स्पीड से है
जो लाइट की स्पीड को क्या करे अप्रोच कर रही है, तो उस केस में जो लेंथ जो आपको दिखाई देगी तो उसको हम लोग यल से डिनोट करेंगे। जो यल होगी ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। ठीक, तो यहाँ पर एल नॉट क्या है, जो एक्चुअल में जो उसकी लेंथ है, जो भी मतलब रॉड है उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो एल नॉट है। और जब वही रॉड या कोई भी मतलब कोई भी चीज़ है अगर वो काफ़ी हाई स्पीड के साथ जब मूव कर रहा है उस दौरान जो ऑब्जर्वर है उसको जो लेंथ जो दिखाई देगी वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दिखाई देगी। इसका मतलब उसकी लेंथ में क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी। ये क्यों कमी आ रही है, क्योंकि वो काफ़ी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो उस दौरान जो लेंथ दिखाई देगी ऑब्जर्वर ओ को, उस लेंथ को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। ठीक, बाकी जो रियल में जो लेंथ होती है एल नॉट वो क्या होती है, उसकी प्रॉपर लेंथ होती है। तो हमको एल और एल नॉट में ही क्या देखना है, रिलेशन ही देखना है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर आप यहाँ पर जो कुछ कंसिडरेशंस अगर हम लोग देखें तो हमारे जो कंसिडरेशंस क्या है, कंसिडरेशंस ये है कि यहाँ पर जो एल नॉट है अगर ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए देखें तो ये क्या है, x2 डैश माइनस x1 डैश। जो एल नॉट होगा वो क्या है, x2 डैश माइनस x1 डैश, और जो एल होगा वो क्या होगा x2, क्योंकि जो ऑब्जर्वर ओ है यहाँ पर, अब इस ऑब्जर्वर ओ को इसकी लेंथ जो होगी कुछ कॉन्ट्रैक्टेड होगी तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो एल नॉट है ये क्या है, इसकी प्रॉपर लेंथ है, और एल जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है। अब क्या करें कि हमको अगर किसी तरीके से x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू पता हो जाए तो ये हमको कैसे पता चलेगा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के थ्रू। ठीक, अब आपको पता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, तो अगर हम लिख दें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यही होती है, x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पर x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, इक्वेशन सेकेंड। तो कह सकते हैं कि अगर हम लोग x2 x1 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये होगा कैसे होगा, फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसके थ्रू हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, x1 डैश। ठीक, तो x1 डैश क्या हो जाएगा, देखिए बस सिंपली क्या करना, देखिए यहाँ x डैश है तो x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। तो x1 डैश है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, x1 डैश इक्वल टू हो जाएगा ये x1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डैश नहीं है तो क्या करें, तो ये हो जाएगा x1 माइनस बी टी, बाकी सब सेम रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, ऐसे सिमिलरली हम लोग x2 के लिए देख सकते हैं, x2 डैश क्या हो जाएगा, x2 माइनस, यहाँ से देखिए x2 क्या, x2 डैश हो जाएगा x2 माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, अब इन्हीं दोनों वैल्यू को क्या करें, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x1 की जगह इतना वैल्यू पुट कर देंगे और x2 की जगह ये, इसका मतलब x2 माइनस x1 करना है, तभी हमको एल नॉट मिलेगा अकॉर्डिंग जो भी हमारा कंसीडरेशंस है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। तो इसी वैल्यू क्या करें, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट द
वैल्यू ऑफ x1 डैश एंड x2 डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमको L0 मिल जाएगा। तो आपको पता है कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं L0 इक्वल टू है ये x2 डैश माइनस x1 डैश, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और L इक्वल टू क्या है x2 माइनस x1, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब दोनों इक्वेशन का हमको यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करें कि हमने x1 डैश और x2 डैश की वैल्यू निकाली, क्या करें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा L0 इक्वल टू L0 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश है ना, तो x2 डैश की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा x2 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा x1 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो आराम से एलसीएम सेम वही हो जाएगा। L0 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 माइनस vt, और ये माइनस क्या आ जाएगा माइनस x1, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा L0 इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं vt, यहाँ प्लस vt और ये माइनस vt दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर बचा क्या x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, जो x2 माइनस x1 की जगह क्या रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो इक्वेशन सेकंड से हमको क्या मिलेगा, यहाँ x2 माइनस x1 की जगह हो जाएगा L, और फिर यहाँ पर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 इक्वल टू L, देन L इक्वल टू क्या हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से L इक्वल टू हमको मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, तो यही हमको, अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड मान रहे हैं, तो जो इक्वेशन थर्ड है यही है, जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इस वाले फैक्टर पर डिपेंड करेगी, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए जब वो काफी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो लेंथ होगी वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्टेड जरूर रहेगी। यहाँ पर हम लोग अगर कंडीशन को अगर अप्लाई करें तो हो सकता है, देखिए स्पीड जो है वेलोसिटी v की वैल्यू इन कंपैरिजन c के बहुत कम हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम लोग पहली कंडीशन अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या होगा, हमको पता है L इक्वल टू क्या है L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अगर हम पहली कंडीशन ये अप्लाई कर रहे हैं कि when v is very very less than c, अगर मान लीजिए जो भी मतलब रॉड है, अगर उसकी वेलोसिटी इन कंपैरिजन लाइट की क्या है बहुत कम है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि v अपॉन c
इज वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, मतलब 0 की तरफ, मतलब ये 1, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा मतलब क्यों नहीं है 0 हो जाएगा, तो √1 बचेगा। √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो L इक्वल टू L नॉट हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, L इक्वल टू L नॉट। कह सकते हैं कि नो चेंज। ठीक, कोई भी चेंजिंग नहीं मिलेगी उसकी लेंथ में, नो चेंज इन लेंथ। ये कब हो रहा है, जब जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगे, अगर हम किसी भी एक, मान लीजिए अगर एक कोई रॉड है, ठीक, अगर ये रॉड बहुत, मान लीजिए v इक्वल टू मान लीजिए 100 km/h है, ठीक, इतने वेलोसिटी के साथ मान लीजिए मूव करें किसी भी एक फ्रेम में, तो उस केस में अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट की अपेक्षा बहुत कम वेलोसिटी है, मतलब उसके मतलब कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, नेग्लेक्जिबल है। तो उस केस में आपको इसकी लेंथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नजर नहीं आएगा। इसका मतलब अगर ये वाली लेंथ है, मान लीजिए अगर 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर ही आपको नजर आएगी। ठीक, ये कब हो रहा है, जब वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है इन कंपेरिजन c के। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर v इक्वल टू c हो जाए, अगर इसकी स्पीड c के बराबर हो जाए, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के अगर इक्वल हो जाएगी, तब क्या होगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगा, when v इक्वल टू c, अगर हम लोग v इक्वल टू c कर दें तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा L नॉट √1 माइनस v इक्वल टू c है, तो इसका मतलब c² ये क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 हो गया। तो L नॉट इक्वल टू √1 माइनस 1, इसका मतलब L नॉट इक्वल टू √0, ये 0 की तरफ चला जा रहा है, तो जो कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर वेलोसिटी जो है अगर वो c हो जा रही है, अगर उसके बराबर हो जा रही है, तो यहाँ पर आपको उसका कह सकते हैं कि उसकी लेंथ है ही नहीं, मतलब 0 है, जो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि when v is less than c, जब v जो है वो मतलब c के कंपैरिजन में मतलब कम है, मतलब उसकी स्पीड को अप्रोच करे। जैसे मान लीजिए लाइट की स्पीड c है और मान लीजिए 0.9 c हो, तो उस केस में क्या होगा, जो लेंथ होगी वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमको जो कॉन्ट्रैक्टेड जो लेंथ मिलेगी, L इज लेस देन L नॉट। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगा वो अलोंग मोशन के ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन में है, कोई भी बॉडी या कोई भी रॉड जो है, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन में है, तो उसका जो लेंथ में जो कॉन्ट्रैक्शन आपको जो नजर आएगा वो कैसा होगा। जैसे मान लो अगर कोई मान लीजिए रॉड है, वो इस टाइप में है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये वाली लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर है और ये वाली लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है। ठीक, अगर ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वहां पर होगा क्या कि ये जो, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना अलोंग एक्स एक्सिस, तो लेंथ में जो कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगा इसी वाले में क्यों नजर आएगा, मतलब इसकी जो लेंथ होगी ये वाली कम हो जाएगी। ये मान लीजिए कुछ इतनी हो गई और बाकी ये 2 मीटर ही रहेगी, मान लीजिए 5 या 1 मीटर मान लीजिए हो गई। ठीक, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्शन जो नजर आएगा वो किसमें नजर आए, देखिए अगर मोशन इसी डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है तो इसी में केवल कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगा, ना कि इसमें। मतलब 2 मीटर में आप कोई भी चेंज नहीं नजर आए, क्यों, क्योंकि इसके अलोंग मोशन नहीं हो रहा है। ये जो रॉड जो मूव कर रही है वो इसी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो उस केस में आपको जो भी कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगा उसी मोशन के डायरेक्शन के अलोंग ही जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक,
अगर मान लीजिए अगर कोई एक बॉल है, मतलब ये एक स्फीयर है, ठीक, अगर ये जब मतलब ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो अब ये बिल्कुल स्फीयर ना दिखकर ये आपको कुछ ये मतलब इस टाइप में दिखेगा, एक ओवल शेप या फिर कह सकते हैं कि हाँ ओवल शेप ही कह सकते हैं। तो आपको इस टाइप में मतलब आपको पूरा का पूरा गोल दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मान ले मोशन मान लीजिए वाई एक्सिस के अलोंग होता, ठीक, हालांकि हमने जितने भी डेरिवेशन वगैरह किए हैं तो उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग ही माने, ठीक। अगर कह रहे हैं कि ये जो रॉड है ये मान लीजिए 5 मीटर है और ये 3 मीटर है और मोशन ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग कमी किस में आएगी, इस वाले में आएगी। ये रहेगा 5 मीटर ही और ये मान लीजिए 1 मीटर हो गया, ठीक। तो मोशन के अलोंग ही उसमें चेंजिंग आती है। तो कह सकते हैं कि कंक्लूजन ये निकलता है, अगर मान लीजिए कोई भी रॉड है अगर काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब आपको लेंथ में कमी नज़र आएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो आगे हम लोग बात करेंगे टाइम डायलेशन के बारे में, और जो आइंस्टीन का एक जो आप जानते होंगे जो रिलेशन है E बराबर mc², एनर्जी को फाइंड आउट करना, उसके लिए देखेंगे। और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में अभी काफ़ी कुछ टॉपिक बचे हैं तो उसको क्लियर करना है, ठीक। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।